अब 87वें सूक्त का आरंभ है। भत्तक्ष से लेके रत्रे भी। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य की किरणें तीव्र प्रताप वाली हैं, वैसे प्रबल प्रताप वाले मनुष्य जिनके समीप हैं, क्यों कर उनकी हार हो। इससे सभाध्यक्ष आदिकों को उक्त लक्षण वाले पुरुष अच्छी शिक्षा, सत्कार और उत्साह देकर रखने चाहिए। बिना ऐसा किए कोई राज्य नहीं कर सकते। उपहव रेसु से लेके अर्चते। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि विमान आदि रथ बनाकर उनमें आग, पवन और जल के घरों में आग, पवन, जल धरकर कलों से उनको चलाकर उनकी भाप रथों को ऊपर ले जाए। जैसे कि पखेरु व मेघ जाते हैं, वैसे आकाश मार्ग से अभिष्ट स्थान को जा आकर व्यवहार से धन और युद्ध सरथा जीत व राज्य धन को प्राप्त होकर उन धन आदि पदार्थों से परोपकार करके निरभिमानी होकर सब प्रकार के आनंद पावे और उन आनंदों को सबके लिए पहुंचावे। परेशान से लेके धोत्य। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे शीघ्र चलने वाले वृक्ष पवन, तृण, औषधि और धूलि को कंपाते हैं, वैसे ही वीरों को सेना के रथों के पहियों के प्रहार से धरती और उनके शस्त्रों की चोटों से डरने वाले मनुष्य कंपा करते हैं। और जैसे व्यापार वाले मनुष्य व्यवहार से धन को पाकर बड़े धनाढ्य होते हैं, वैसे ही सभा आदि कामों के अधीश शत्रुओं के जीतने से अपना बड़प्पन और प्रतिष्ठा विख्यात करते हैं। साही से लेके गना। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ब्रह्मचर्य और विद्या परिपूर्ण शारीरिक और आत्मिक बल युक्त अपनी सेना से रक्षा को प्राप्त सेनापति सेना की निरंतर रक्षा करके शत्रु को जीत के प्रजा का पालन करे। पितु से लेके धधिरे। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि इस मनुष्य देह को पाकर पितृभाव से परमेश्वर की आज्ञा पालन रूप प्रार्थना, उपासना और परमेश्वर का उपदेश, संसार के पदार्थ और उनके विशेष ज्ञान से उपकारों को लेकर अपने जन्म को सफल करे। श्रेष्ठ से लेके धामन। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य प्रतिदिन सृष्टि पदार्थ विद्या को पा अनेक उपकारों को ग्रहण कर उस विद्या के पढ़ने और पढ़ाने से वाचाल अर्थात बातचीत में कुशल हो और शत्रु को जीतकर अच्छे आचरण में वर्तमान होते हैं, वे ही सदा सुखी होते हैं। यह 87वां सूक्त और 13वां वर्ग भी पूर्ण हुआ। आज से लेके सुमाया। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे पखेरु ऊपर नीचे आके चाहे हुए एक स्थान से दूसरे स्थान को सुख से जाते हैं, वैसे अच्छे प्रकार सिद्ध किए हुए तार विद्या युक्त प्रयोग से चलाए हुए विमान आदि यानों से आकाश और भूमि व जल में अच्छे प्रकार आ जाके अभीष्ट देशों को सुख से जा आके अपने कार्यों को सिद्ध करके निरंतर सुख को प्राप्त हों। ते अरण्य से लेके भूम। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे शूरवीर अच्छे शस्त्र रखने वाला पुरुष वेग से जाकर शत्रुओं को मारता है, वैसे मनुष्य वेग वाले रथों पर बैठ करके देश देशांतर को आ जाके शत्रु को जीतते हैं। श्रीकम से लेके अद्रिम। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे मेघ व कूप जल से सींचे हुए वन और उपवन, बाग बगीचे अपने फलों से प्राणियों को सुखी करते हैं, वैसे विद्वान लोग विद्या और अच्छी शिक्षा द्वारा अपने परिश्रम के फल से सब मनुष्यों को सुख देते हैं। हानि से लेकर पिवद्धे। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ज्ञान गौरव चाहने वालों,
जैसे मनुष्य प्यास बुझाने आदि प्रयोजनों के लिए परिश्रम के साथ कुआं, बावली, तालाब आदि खुदवाकर अपने कामों को सिद्ध करते हैं, वैसे आप लोग अत्यंत पुरुषार्थ और विद्वानों के संग से विद्या के अभ्यास को जैसा चाहिए वैसा करके समस्त विद्या से प्रकाशित उत्तम बुद्धि को पाकर उसके अनुकूल क्रिया को सिद्ध करो। अत्यन्न से लेकर वराहुन 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे अगली पिछली बातों को जानने वाला विद्वान अच्छे अच्छे काम करके आनंद भोगता है, वैसे आप लोग भी विद्या से सिद्ध हुए कामों को करके सुखों को भोगो। ऐशा से लेके गवस्त्यो 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ऋतु ऋतु में यज्ञ कराने वाले की वाणी यज्ञ कामों का प्रकाश करके दोषों को निवृत्त करती है, वैसे ही विद्वानों की वाणी विद्याओं का प्रकाश करके अविद्या को निवृत्त करती है। इसलिए सब मनुष्यों को विद्वानों के संग का निरंतर सेवन करना चाहिए। 9 से लेके दिव्य दिव्य 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे श्रेष्ठ सब ऋतुओं में सुख देने योग्य घर सब सुख पहुंचाता है, वैसे ही विद्वान लोग विद्या और यज्ञ सुख करने वाले होते हैं, ये जानना चाहिए। देवानाम से लेके जीव से 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उत्तम विद्वानों के संग और ब्रह्मचर्य आदि नियमों के बिना किसी के शरीर और आत्मा का बल नहीं बढ़ सकता, और इससे सबको चाहिए कि इन विद्वानों का संग नित्य करे और जितेंद्रिय रहे। तन पूर्व्या से लेके यस्य करत 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कोई भी विदोक्त लक्षणों के बिना विद्वान और मूर्खों के लक्षण जान नहीं सकता, और ना उनके बिना विद्या और श्रेष्ठ शिक्षा की सिद्ध की हुई वाणी सुख करने वाली हो सकती है। इससे जब मनुष्य विद्यार्थ के विशेष ज्ञान से विद्वान और मूर्खों के लक्षण जानकर विद्वानों का संग करके मूर्खों का संग छोड़ के समस्त विद्या वाले हों। तन्नों से लेके युवम 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शील विद्या की उन्नति करने वाले जो उसके पढ़ने पढ़ाने वाले विद्वान हैं, वे जितना पढ़ के समझें उतना अर्थ सबके सुख के लिए नित्य प्रकाशित करें, जिससे हम लोग ईश्वर की सृष्टि के पवन आदि पदार्थों से अनेक उपकार लेकर सुखी हों। तमीशानम से लेकर स्वस्ति 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि वैसा अपना व्यवहार करें जैसा ईश्वर के उपदेश के अनुकूल हो, और जैसे ईश्वर सबका अधिपति है, वैसे मनुष्य को भी सदा उत्तम विद्या और शुभ गुणों की प्राप्ति और अच्छे पुरुषार्थ से सब पर आधिपत्य सिद्ध करना चाहिए। और जैसे ईश्वर विज्ञान में पुरुषार्थ युक्त सब सुखों को देने वाला, संसार की उन्नति और सबकी रक्षा करने वाला, सबके सुख के लिए प्रवृत्त हो रहा है, वैसे ही मनुष्यों को भी होना चाहिए। स्वस्ति से लेके बृहस्पतिर दधातु 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर की प्रार्थना और अपने पुरुषार्थ के बिना किसी को शरीर, इंद्रिय और आत्मा का परिपूर्ण सुख नहीं होता। इससे उसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पृष्ठश्वा से लेके गमनीय 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे बाहर और भीतर के पवन सब प्राणियों के सुख के लिए प्राप्त होते हैं, वैसे विद्वान लोग सबके सुख के लिए प्रवृत्त हुए। भद्रम से लेके यदायु 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान आप्त और सज्जनों के संग के बिना कोई सत्य विद्या का वचन, सत्य दर्शन और सत्य व्यवहार में अवस्था को नहीं पा सकता, और न इसके बिना किसी का शरीर और आत्मा दृढ़ हो सकता है। इससे सब मनुष्यों को
ये उक्त व्यवहार वर्तना योग्य है। शतमिन्नु से लेके युर्गंतो 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस विद्या में बालक भी वृद्ध होते व जिस शुभ आचरण में वृद्धावस्था होती है, वे सब व्यवहार विद्वानों के संग से ही हो सकता है। विद्वानों को चाहिए कि ये उक्त व्यवहार सबको प्राप्त करावे। आदिति से लेके नित्यम 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जहां जहां वेद में अदिति शब्द पड़ा है, वहां वहां पर कर्म की अनुकूलता से दिव आदि पदार्थों में से जिस जिसकी योग्यता हो उसका ग्रहण करना चाहिए। ईश्वर, जीव और प्रकृति अर्थात जगत का कारण, इसके अविनाशी होने से इसकी भी अदिति संज्ञा। यह 9वां सूक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 90वां सूक्त का प्रारंभ है। ऋजुनीति से लेके सजोषा, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर व आप्त मनुष्य सत्य विद्या के ग्राहक स्वभाव वाले पुरुषार्थी मनुष्य को उत्तम धर्म और उत्तम क्रियाओं को प्राप्त कराता है और को नहीं। ते ही से लेके विश्वाहा, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों के बिना किसी से धन और धर्म युक्त आचार रखे नहीं जा सकते, इसलिए सब मनुष्यों को नित्य विद्या प्रचार करना चाहिए, जिससे सब मनुष्य विद्वान होके धार्मिक हो। ते से लेके द्विष, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि विद्वानों से शिक्षा को पाकर खोटे स्वभाव वालों को दूर करके नित्य आनंदित हों। वीना से लेके वंध्यास, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि विद्वानों से ऐश्वर्य, पुष्टि और सौभाग्य पाकर उन सौभाग्य की योग्यता को औरों को भी प्राप्त करावें। उत 9 से लेके सस्ती मत, 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पढ़ने वालों को चाहिए कि पढ़ाने वाले जैसे विद्या की शिक्षा करें, वैसे उनका ग्रहण करके अच्छे विचार से नित्य उन्नति करें। मधु से लेके संतोपधि, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पढ़ाने वालों, तुम और हम ऐसा अच्छा यत्न करें कि जिससे सृष्टि के पदार्थों से समग्र आनंद के लिए विद्या से उपकारों को ग्रहण कर सकें। मधु से लेके पिता, 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पढ़ाने वाले लोगों से जैसे मनुष्यों के लिए पृथ्वीस्थ पदार्थ आनंददायक हों, वैसे सब मनुष्यों को गुण, ज्ञान और हस्तक्रिया से विद्या का उपयोग करना चाहिए। मधुमानव से लेके भौंतुना, 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान लोगों, आओ तुम और हम मिलके ऐसा पुरुषार्थ करें कि जिससे हम लोगों के सब कार्य सिद्ध हो जाएं। शन्नो मित्र से लेके विष्णुरुक्रम, 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर के समान मित्र, उत्तम न्याय का करने वाला, ऐश्वर्यवान, बड़े बड़े पदार्थों का स्वामी तथा व्यापक सुख देने वाला और विद्वान के समान प्रेम उत्पादन करने वाला, धार्मिक सत्य व्यवहार वर्तने, विद्या आदि धनों को देने और विद्या पालने वाला, शुभ गुण और सत्कर्मों में व्याप्त महापरकर्मी कोई नहीं हो सकता। इससे सब मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, निरंतर विद्वानों की सेवा और संग करके नित्य आनंद में रहे। ये 90वां सूक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 23 मंत्र वाले 91वें सूक्त का आरंभ है। तो हम सोम से लेकर धीरा, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे परमेश्वर
अथवा अत्यंत उत्तम विद्वान अविद्या विनाश करके विद्या और धर्म मार्ग को पहुंचाता है, वैसे ही वैदिक शास्त्र की रीति से सेवन किया हुआ सोम आदि औषधियों का समूह सब रोगों का विनाश करके सुख पहुंचाता है। तो हम सोम से लेकर निरीचक्षा दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अच्छी रीति से सेवन किया हुआ सोम आदि औषधियों का समूह बुद्धि, चतुराई, वीर्य और धनों को उत्पन्न करता है, वैसे ही अच्छी उपासना को प्राप्त हुआ ईश्वर व अच्छी सेवा को प्राप्त हुआ विद्वान उक्त बुद्धि आदि को उत्पन्न करता है। राज्ञोनु से लेकर सोम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य जैसे जैसे इस सृष्टि में सृष्टि की रचना के नियमों से ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभावों को देख के अच्छे अच्छे यत्न करे, वैसे वैसे विद्या और सुख उत्पन्न होते हैं। या तेज से लेके गिरिभाई चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे जगदीश्वर अपनी रची सृष्टि में वेद के द्वारा इस सृष्टि के क्रमों को दिखाकर सब विद्याओं का प्रकाश करता है, वैसे विद्वान पढ़े हुए अंग और उपांग सहित वेदों और हस्तक्रिया से कलाओं की चतुराई को दिखाकर सबको समस्त विद्याएं ग्रहण करावे। तम से लेके क्रतु पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर विद्वान सोमलता आदि औषधियों का समूह ये समस्त ऐश्वर्य को प्रकाश करने, श्रेष्ठों की रक्षा करने और उनके स्वामी दुख का विनाश करने और विज्ञान के देने वाले और कल्याणकारी हैं, ऐसे अच्छी प्रकार जान के सबको इनका सेवन करना योग्य है। तम चय से लेके वनस्पति छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य ईश्वर की आज्ञा पालने वाले विद्वानों और औषधियों का सेवन करते हैं वे पूरी आयु पाते हैं। तम सोम से लेकर जीव से सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को परमेश्वर विद्वान और औषधियों के सेवन के बिना सुख संभव नहीं है, इससे ये अनुष्ठान सबको नित्य करने योग्य है। तम ना से लेकर सखा आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों का इस प्रकार ईश्वर की प्रार्थना करके उत्तम यत्न करना चाहिए कि जिससे धर्म के छोड़ने और अधर्म के ग्रहण करने की इच्छा भी ना उठे। धर्म और अधर्म की प्रवृत्ति में मन की इच्छा ही कारण है, उसकी प्रवृत्ति और उसके रोकने से कभी धर्म का त्याग और अधर्म का ग्रहण उत्पन्न ना हो। सोमयास्ते से लेकर भाव नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिन प्राणियों की परमेश्वर विद्वान और अच्छी सिद्ध की हुई औषधि रक्षा करने वाली होती है, वे कहाँ से दुख देखें। एवं से लेके भव 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब विज्ञान से ईश्वर सेवा तथा कृतज्ञता से विद्वान और वैदिक विद्या का उत्तम क्रिया से औषधियां मिलती हैं, तब मनुष्य को सब सुख प्राप्त होते हैं। सोमम से लेके विष 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर विद्वान और औषधि समूह के तुल्य प्राणियों को कोई सुख देने वाला नहीं है। इससे उत्तम शिक्षा और विद्या अध्ययन से उक्त पदार्थों के बोध की वृद्धि करके मनुष्यों को नित्य उसका उपयोग करना चाहिए। 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। गए सफान से लेके 9 भव। प्राणियों को ईश्वर और औषधियों के सेवन और विद्वानों के संग के बिना रोग नाश, बल वृद्धि, पदार्थों का ज्ञान, धन की प्राप्ति तथा मित्र मिलाप नहीं हो सकता। इससे उक्त पदार्थों का यथा योग्य आश्रय और सेवा सबको करनी चाहिए। सोमम से लेके अव्यय 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जगदीश्वर, जैसे प्रत्यक्षता से गौ और मनुष्य अपने भोजन करने योग्य पदार्थ व स्थान में उत्साह पूर्वक रमन करते हैं, वैसे हम लोगों के आत्मा में प्रकाशित हो जाइए। जैसे पृथ्वी आदि कार्य पदार्थों में प्रत्यक्ष सूर्य की किरणें प्रकाशमान होती हैं, वैसे हम लोगों के आत्मा में प्रकाशमान होइए। इस मंत्र में असंभव होने से विद्वान का ग्रहण नहीं किया। यह सोम से लेकर कवि 14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
जो मनुष्य परमेश्वर, विद्वान व उत्तम मौस्ती के साथ मित्रता करते हैं वे विद्या को प्राप्त होकर कभी दुख भागी नहीं होते। उरुष्या से लेके एधीना 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य द्वारा अच्छी प्रकार सेवा किया हुआ वैद्य, उत्तम विद्वान समस्त अविद्या आदि राज रोगों से अलग कर उनको आनंदित करता है। इससे ये सदैव संगम करने योग्य है। आ से लेके संग थे 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि विद्वान और औषधि गणों का सेवन करके बल और विद्या को प्राप्त होकर समस्त सृष्टि के अति उत्तम विद्याओं की उन्नति करके शत्रुओं को जीत और सज्जनों की रक्षा कर शीर और आत्मा की पुष्टि निरंतर बढ़ावे। आ से लेके वृद्धि 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो उत्तम विद्वान समस्त उत्तम औषधि गण से सृष्टि क्रम की विद्याओं में मनुष्यों का उन्नति करता है उसका अनुगमन सबको करना चाहिए। समते से लेके धीश्व 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि विद्या और पुरुषार्थ से विद्वानों के संग, औषधियों के सेवन और पथ्य से जो जो प्रशंसित कर्म, प्रशंसित गुण और श्रेष्ठ पदार्थ प्राप्त होते हैं उनका धारण और उनकी रक्षा तथा धर्म अर्थ कामों को सिद्धि कर मोक्ष की सिद्धि करें। या ते धामानी से लेके दुर्यान 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कोई भी सृष्टि के पदार्थों के गुणों को बिन जाने उनसे उपकार नहीं ले सकता। इससे विद्वानों के संग से पृथ्वी से लेकर ईश्वर पर्यंत यथा योग्य सब पदार्थों को जानकर मनुष्य को चाहिए कि क्रिया सिद्धि सदैव करे। सामों से लेके 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विद्वान उत्तम शिक्षा को प्राप्त वाणी का उपदेश कर अच्छे पुरुषार्थ को प्राप्त होकर कार्य सिद्धि कराते हैं, वैसे ही सोम औषधियों का समूह श्रेष्ठ बल और पुष्टि को कराता है। अशालम से लेके मदेम सोम 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को सब गुणों से युक्त सेना अध्यक्ष और समस्त गुण करने वाले सोमलता आदि औषधियों के विज्ञान और सेवन के बिना कभी उत्तम राज्य और आरोग्यपन प्राप्त नहीं हो सकता। इससे उक्त प्रबंधों का आश्रय सबको करना चाहिए। त्वमीमा से लेके तमोवर्त 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस ईश्वर ने नाना प्रकार की सृष्टि बनाई है वही सब मनुष्यों की उपासना के योग्य इष्ट देव है। देवेन ना से लेके कविष्टो 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि परम उत्तम सेनाध्यक्ष और औषधि गण का आश्रय और युद्ध में प्रवृत्ति कर उत्साह के साथ अपनी सेना को जोड़ करके और शत्रुओं की सेना का पराजय कर चक्रवर्ती राज्य के ऐश्वर्य को प्राप्त हों। ये 51वां सूक्त और 23 वर्ग समाप्त हुआ। अब 18वां ऋचा वाले 92वें सूक्त का प्रारंभ है। एता उ से लेके मात्रा पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस सृष्टि में सदैव सूर्य का प्रकाश भूगोल के आधे भाग को प्रकाशित करता है और आधे भाग में अंधकार रहता है। सूर्य के प्रकाश के बिना किसी पदार्थ का विशेष ज्ञान नहीं होता। सूर्य की किरणें क्षण क्षण भूगोल आदि लोकों के घूमने से गमन करती सी दीख पड़ती हैं। जो प्रातःकाल के रक्त प्रकाश अपने अपने देश में हैं वे प्रत्यक्ष और दूसरे देश में हैं। वे अप्रत्यक्ष, ये सब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रातःकाल की वेला सब लोगों में एक सी सब दिशाओं में प्रवेश करती है। जैसे शस्त्र आगे पीछे जाने से सीधी उल्टी चाल को प्राप्त होते हैं, वैसे अनेक प्रकार के प्रातः प्रकाश भूगोल आदि लोगों की चाल से सीधी तिरछी चालों से युक्त होते हैं। ये बात मनुष्यों को जाननी चाहिए। उत्पन्न से लेके श्रीयो दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सूर्य की किरणें भूगोल आदि लोकों का सेवन अर्थात उन पर पड़ती हुई क्रम क्रम से चलती जाती हैं,
ये प्रातः और सायंकाल के समय भूमि के संयोग से लाल होकर बादलों को लाल कर देती हैं। और जब ये प्रातः काल लोकों में प्रवृत्त अर्थात उदय को प्राप्त होती हैं, तब प्राणियों को सब पदार्थों के विशेष ज्ञान होते हैं। जो भूमि पर गिरी हुई लाल वर्ण की है, वे सूर्य के आश्रय होकर उसको लाल कर औषधियों का सेवन करती है। उसका सेवन जागृत अवस्था में मनुष्यों को करना चाहिए। अर्चंती से लेके सुनवते तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पतिव्रता स्त्रियां अपने अपने पति का सेवन कर उनका सत्कार करती हैं, वैसे ही सूर्य की किरणें भूमि को प्राप्त हुई वहां से निवृत्त होकर और अंतरिक्ष में प्रकाश प्रकट कर समस्त वस्तुओं को पुष्ट करके सब प्राणियों को सुख देती हैं। अधि से लेके आवर्तम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सूर्य की केवल ज्योति है वह दिन कहाता, और जो तिरछी हुई भूमि पर पड़ती है वह प्रातः काल की वेला कहलाती है। उसके बिना संसार का पालन नहीं हो सकता। इससे इस विद्या की भावना मनुष्य को अवश्य होनी चाहिए। प्रत्यर्ची से लेके भानुश्रित पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सूर्य की दीप्ति आप ही उजाला करती हुई सबको प्रकाशित करती है, वह प्रातः काल की वेला सूर्य की पुत्री के समान है। ऐसा सब मनुष्यों को मानना चाहिए। अतारिश्यम से लेकर अजीम छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को योग्य है कि जैसे ये उषाकर्म ज्ञान आनंद पुरुषार्थ व धन प्राप्ति के समान दुख रूपी अंधकार के निवारण का निदान प्रातः काल की वेला है, वैसे इस वेला में उत्तम पुरुषार्थ से प्रयत्न करके सुख की बढ़ती और दुख का नाश करें। भास्वती से लेके वाजान सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सब गुणों से युक्त सुलक्षणी कन्या से पिता माता सुखी होते हैं, वैसे ही प्रातः काल की वेला के गुण अवगुण प्रकाशित करने वाली विद्या से विद्वान लोग सुखी होते हैं। उषस्त से लेके बृहंतम आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग प्रातः काल की वेला के गुण अवगुणों को जिताने वाली विद्या से अच्छे अच्छे यत्न करते हैं, वे ये सब वस्तु पाकर सुख से परिपूर्ण होते हैं। विश्वानी देवी से लेके नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सती स्त्री सब प्रकार से अपने पति को आनंदित करती है, वैसे प्रातः काल की वेला समस्त जगत को आनंद देती है। पुनः से लेके जरयन त्यायु 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे छिपके व देखते देखते भेड़िए की स्त्री वृक्की वन के जीवों को तोड़ती और उसे बाजनी उड़ते हुए पखेरुओं को विनाश करती है, वैसे ही ये प्रातः समय की वेला सोते हुए हम लोगों की आयु को धीरे धीरे अर्थात दिनों दिन काटती है। ऐसा ज्ञान और आलस से छोड़कर हम लोगों को रात्रि के चौथे पैर में जाग के विद्या कर्म धर्म और परोपकार आदि व्यवहारों में नित्य उचित बर्ताव रखना चाहिए। जिसकी इस प्रकार की बुद्धि है, वे लोग आलस्य और अधर्म के बीच में कैसे प्रवृत्त हों। व्योरवर्ती से लेके विभाति 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि जैसे व्याभिचारिणी स्त्री जार कर्म करने वाले पुरुष का उम्र का विनाश करती है, वैसे सूर्य से संबंध रखने वाले अंधकार की निवृत्ति से दिन को प्रसिद्ध करने वाली प्रातः काल की वेला है। ऐसा जानकर रात और दिन के बीच युक्ति के साथ वर्ताव वर्तकर पूरी आयु को भोगें। पशुन्न से लेके दर्शाना 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पशुओं की प्राप्ति के बिना वैश्य लोग व जल की प्राप्ति के बिना नदी नद आदि आदि उत्तम सुख करने वाले नहीं होते, वैसे प्रातः समय की वेला के गुण जताने वाली विद्या और पुरुषार्थ के बिना मनुष्य
प्रशंसित ऐश्वर्य वाले नहीं होते, ऐसा जानना चाहिए। और षष्ठ से लेकर धाम ही 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य से प्रातः समय से लेकर समय के विभागों के योग्य अर्थात समय समय के अनुसार व्यवहारों को करके ही सब सुख के साधन और सुख प्राप्त किए जा सकते हैं। इससे उनको वह अनुष्ठान नित्य करना चाहिए। ऊषो से लेके सुनरेतावती 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन प्रातः काल उठकर जब तक फिर ना सोवे तब तक अर्थात दिन भर निरालसता से उत्तम यत्न के साथ विद्या, धन और राज्य तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन पदार्थों को सिद्ध करें। युक्ष्वा ही से लेके वह 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रतिदिन निरंतर पुरुषार्थ के बिना मनुष्य को ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती। इससे उनको चाहिए कि ऐसा पुरुषार्थ नित्य करें जिससे ऐश्वर्य बढ़े। अश्विना से लेके यच्छतम 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन क्रिया और चित्राई तथा अग्नि और जल आदि से विमान आदि यानों को सिद्ध करके नित्य उन्नति को प्राप्त होने वाले धन को प्राप्त करके सुख युक्त हो। या वित्था से लेके युवम 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि पवन और बिजली के बिना सूर्य का प्रकाश नहीं होता और ना उन दोनों ही के विद्या और उपकार के बिना किसी की विद्या सिद्ध होती है, ऐसा जाने। देवा से लेकर सोम पीते 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि उत्पन्न हुए दिनों में भी अग्नि और पवन के बिना पदार्थ भोगना संभव नहीं। ये जानकर अग्नि और पवन से उपयोग लेने का पुरुषार्थ नित्य करें। ये 92वां सूक्त और 27वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 93वें सूक्त का आरंभ है। अग्नियोत्सोम से लेके मैं पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। किसी मनुष्य को पढ़ाने और परीक्षा के बिना विद्या की सिद्धि नहीं होती और कोई मनुष्य पूरी विद्या के बिना किसी दूसरे को पढ़ा और उसको परीक्षा नहीं कर सकता और इस विद्या के बिना समस्त सुख नहीं होते। इससे विद्या का संपादन नित्य करें। अग्निशोमा से लेके स्वशव्यम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो ब्रह्मचारी विद्या के लिए पढ़ाने और परीक्षा करने वालों के प्रति उत्तम प्रीति करके उनकी नित्य सेवा करता है, वही बड़ा विद्वान होकर सब सुखों को पाता है। अग्निशोमा से लेके श्रृणमत तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान वायु, वृष्टि, जल और औषधियों की शुद्धि के लिए अच्छे संस्कार किए हुए हवि को अग्नि के बीच होम के श्रेष्ठ सोमलता आदि औषधियों की प्राप्ति कर उनसे प्राणियों को सुख देते हैं, वे शीर आत्मा के बल से युक्त होते हुए पूर्ण सुख करने वाली आयु को प्राप्त होते हैं, अन्य नहीं। अग्निशोमा से लेके बाहुभ्य चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को ये जानना चाहिए कि जितना प्रसिद्ध अंधकार को ढांप देने और सब लोगों को प्रकाशित करने वाला तेज होता है, उतना सब कारण रूप पवन और बिजली की उत्तेजना से होता है। युवम से लेके गृहवितान 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को जानना चाहिए कि पवन और बिजली ये ही दोनों सब लोगों के सुख के धारण आदि व्यवहार के कारण हैं। आप्याम से लेके लोकम 28वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम लोग जो पवन और बिजली के दो रूप हैं, एक कारण और दूसरा कार्य, उसमें जो पहला है वह विशेष ज्ञान से जानने योग्य और जो दूसरा है वह प्रत्यक्ष इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य है। जिसके गुण और उपकार जाने हैं, उस पवन व अग्नि से कारण रूप में उक्त अग्नि और प्रवेश करते हैं। यही सुगम मार्ग है जो कार्य के द्वारा कारण में प्रवेश होता है, ऐसा जानो। अग्निशोमा से लेके शन्यो 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि आग में जितने सुगंधि युक्त पदार्थ होमे जाते हैं, सब पवन के साथ आकाश में जाकर मेघमंडल के जल को शोध और सब जीवों के सुख के हेतु होकर उसके अनंतर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करने वाली होती हैं। यो अग्नि शोमा से लेकर यच्छतम 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य अग्निहोत्र आदि कर्म के से वायु और वर्षा की शुद्धि द्वारा सब वस्तुओं को पवित्र करता है, वह सब प्राणियों को सुख देता है। अग्निशोमा से लेके वभुवतो 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य लोग यज्ञ आदि उत्तम कामों से वायु के शोधे बिना प्राणियों को सुख नहीं हो सकता, इससे इसका अनुष्ठान नित्य करें। अग्निशोमा से लेके बृहत 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य क्रिया यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, वे इस संसार में अत्यंत सौभाग्य को प्राप्त होते हैं। अग्निशोमा से लेकर सचा 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब यज्ञ से सुगंधित द्रव्य युक्त अग्नि वायु सब पदार्थों को समीप से स्पर्श करते हैं, तब सबकी पुष्टि होती है। अग्निशोमा से लेके श्रेष्ठीमंतम 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पवन और बिजली के बिना किसी भी की बल और पुष्टि नहीं होती, इससे इनको विचार पूर्वक कामों में लाना चाहिए। ये छठे अध्याय का 29वां वर्ग और प्रथम मंडल का 14वां अनुवाक तथा 93वां सूक्त समाप्त हुआ। इमं स्तोम से लेके वयम तब पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि जैसे शिल्प विद्या के सिद्ध होने वाले विमानों को सिद्ध कर मित्रों का सत्कार करें, वैसे ही पुरुषार्थ से विद्वानों का भी सत्कार करें। जब जब सभासद सभा में बैठें, तब तब हठ और दुराग्रह को छोड़ तब के सुख कर काम को न छोड़ें। जो जो अग्नि आदि पदार्थों में विज्ञान हो, उसको सबके साथ मित्रता का आश्रय लेकर सबको बतावें, क्योंकि इसके बिना मनुष्यों का हित संभव नहीं होता। यस्में से लेके तब दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वानों की सभा व अग्नि विद्या में मित्रपन पर सिद्ध करते हैं, वे पूरे शरीर तथा आत्मा के बल को पाकर सुख युक्त रहते हैं, अन्य नहीं। शकेम से लेके तब तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य विद्वानों के संग का आश्रय लेकर विद्या और अग्नि कार्यों को सिद्ध करने के लिए सहनशीलता धारण करते हैं, वे प्रबल विज्ञान और अनेक क्रियाओं से युक्त होकर सुखी होते हैं। चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सेना, सभा और प्रजा के जनों में रहने वाले पुरुषों को चाहिए कि जिस सज्जन पुरुष से बुद्धि व पुरुषार्थ बढ़े, उसके लिए सब सामग्री अच्छी प्रकार जुटावें और उस पुरुष के साथ मित्रता को कोई भी नहीं छोड़े। विषाम से लेके तब 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि जिस जगदीश्वर या सभा अध्यक्ष विद्वान के बड़प्पन से जगत की उत्पत्ति, पालना और भंग होते हैं, उसके मित्रता और काम में कभी विघ्न नहीं करें। तम से लेके व्यम तब 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सबके अधिष्ठाता जगदीश्वर व विद्वानों के बिना जगत के पालन आदि व्यवहार संभव नहीं होते। इससे मनुष्यों को चाहिए कि दिन रात ईश्वर की उपासना और इन विद्वानों का संग करके सुखी हो। यो से लेके तब 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दूरस्थ भी सभा अध्यक्ष न्याय व्यवस्था प्रकाश से जैसे बिजली व सूर्य मूर्तिमान पदार्थों को प्रकाशित करता है, वैसे गुणहीन प्राणियों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है। उसके साथ किस विद्वान को मित्रता नहीं करनी चाहिए, किंतु सबको करनी चाहिए। पूर्वा देवा से लेके व्यम तब 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, जिस ढंग से मनुष्यों में
आत्मज्ञान और शिल्प व्यवहार की विद्या प्रकाशित होकर सुख की उन्नति हो, वैसा यत्न करो। वधे दुर्शंसा से लेके व्यम तव 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सभा अध्यक्ष आदियों को चाहिए कि यत्न के साथ प्रजा में अयोग्य उपदेशों के पठन पाठन आदि कामों का निवारण करके दूरस्थ तथा समीपस्थ मनुष्यों को मित्र के समान मान करके सब प्रकार से प्रेम भाव उत्पन्न करें, जिससे परस्पर निश्चल आनंद बढ़े। यज्ञयुक्ता से लेके व्यम तव 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिससे शिल्पी और भौतिक अग्नि सर्वहित करने वाले कामों को सिद्ध करते हैं, उससे विमान आदि यानों की संभावना करने योग्य है। अधः से लेके व्यम तव 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब आग्नेय अस्त्र शस्त्र और विमान आदि यान युक्त सेना इकट्ठी करके शत्रुओं के जीतने के लिए वेग से जाकर शत्रुओं के प्रहार व अच्छे आनंदित शब्दों से शत्रुओं के साथ युद्ध किया जाता है, तब निश्चय ही विजय होती है। यह मनुष्य को जानना चाहिए। ये स्थिर विजय निश्चय ही विद्वानों के विरोधियों तथा आग्नेय आदि विद्या रहित पुरुषों का कभी नहीं हो सकता। इससे सब दिन इसका अनुष्ठान करना चाहिए। अयम मित्रस्य से लेकर व्यम तव 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि सभा अध्यक्ष के श्रेष्ठों के पालन और दुष्टों के ताड़न को जानकर सदा आचरण करें। देवा देवान से लेके व्यम तव 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। किसी मनुष्य को भी परमेश्वर और विद्वानों की सुख देने वाली मित्रता चिरस्थायी नहीं होती। इसे प्राप्त करने के लिए हम मनुष्यों को स्थिर मति के साथ प्रवृत्त होना चाहिए। तथा भद्रम से लेके 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि वेद प्रमाण और सृष्टि क्रम के प्रमाण तथा सत्पुरुषों, ईश्वर और विद्वान के काम व स्वभाव को मन में घर के सब प्राणियों के साथ मित्रता वर्त करके सदा विद्या, धर्म और शिक्षा की उन्नति करें। यस्मै तम से लेके राजसा तेश्याम 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस मनुष्य में अंतर्यामी ईश्वर धर्मशीलता को प्रकाशित करता है, वह मनुष्य विद्वानों के संग प्रीति करता हुआ सब प्रकार के धन और अच्छे अच्छे गुणों को पाकर सदा सुखी होता है। इस काम को हम लोग भी नित्य करें। स से लेके उत्ध्यव 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर और विद्वानों के आश्रय से पदार्थ विद्या को पाकर इस संसार में सौभाग्य और आयु को बढ़ावें। इस तरह से 100 परमाणु से युक्त ऋग्वेद भाष्य के प्रथम अष्टक में 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 7वां अध्याय आरंभ। विश्वानि देश सवितुर दुर्तानि परसुवा यद भद्रम तन्नसो। द्वे विरूपे से लेके सुवर्च जी 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि जैसे दिन रात कभी निवृत्त नहीं होते किंतु सर्वदा बने रहते हैं, अर्थात एक देश में नहीं तो दूसरे देश में होते हैं, वैसे जो काम रात और दिन में करने योग्य हों उनको बिना आलस के करके सब कामों की सिद्धि करें। तो 6वें से लेके नयंती 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि जिसके देश काल का नियम अनुमान में नहीं आता, ऐसी अनंत रूप पूर्व आदि क्रम से प्रसिद्ध सब व्यवहारों की सिद्धि कराने वाले 10 दिशा हैं, उनमें नियम युक्त व्यवहारों को सिद्ध करे। इनमें किसी को विरुद्ध व्यवहार नहीं करना चाहिए। 3 से लेके दधाव नुष्टो 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दिन रात आदि समय के अंगों की सत्ता के बिना भूत भविष्य और वर्तमान कालों की संभावना भी नहीं हो सकती, और ना इसके बिना कोई ऋतु संभव है। जो सूर्य और अंतरिक्ष में ठहरे हुए पवन की गति से समय के अवयन अर्थात दिन रात्रि
आदि प्रसिद्ध हैं, उन सब को जान के सब मनुष्यों को चाहिए कि विवाह सिद्धि करें। क एवं से लेके स्वधावान चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को जानना चाहिए कि जिसका सूक्ष्म से सूक्ष्म बोध है, जो अपने समस्त काल विभागों को प्रकट करता है, सब कामों में व्याप्त होता है, जिसमें सब जगत एक रस रहता है, उस समय को कोई विद्वान जान सकता है, सब कोई नहीं। आविष्ट्यों से लेके जोश्यते पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि संसार की उत्पत्ति के समय से जो उत्पन्न हुआ अग्नि है, वह छेदन गुण से उधर्वगामी अर्थात जिसकी लपट ऊपर को जाती और काष्ठ आदि पदार्थों में अपनी व्याप्ति से बढ़ता और सूर्य रूप से दिशाओं का बोध कराने वाला है, वह भी काल से उत्पन्न होकर समय पाकर ही नष्ट होता है। वह भद्रे से लेके हवीर भी। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि रात दिन आदि समय के प्रत्येक अव्यय का अच्छी तरह सेवन करे, धर्म से उनमें यज्ञ के अनुष्ठान आदि श्रेष्ठ व्यवहारों का भी आचरण करे और अधर्म व्यवहार व अयोग्य काम कभी नहीं करे। उद्यमेति से लेकर जहाती सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम लोगों से जिस काल से सूर्य आदि जगत प्रकट होता है और जो शन आदि अंगों से सबका आच्छादन करता, सबके नियम का हेतु व सबकी प्रवृत्ति का अधिकरण है, उसको जान के समय के अनुसार काम करने चाहिए। त्वेषम से लेके समतिर्वभो आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि काल के बिना कार्य स्वरूप उत्पन्न होकर नष्ट हो जाए, ये होता ही नहीं, और न ब्रह्मचर्य आदि के सेवन बिना शास्त्र बोध कराने वाली बुद्धि होती है। इस कारण काल के परम सूक्ष्म स्वरूप को जानकर थोड़ा भी समय व्यर्थ नहीं खोवें, किंतु आलस्य छोड़ के समय के अनुकूल व्यवहार और परमार्थ काम का सदा अनुष्ठान करें। उरुते से लेके पाहस्यमान नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि विभू काल के बिना सूर्य आदि कार्य जगत की बार बार सत्ता नहीं होती और न उससे पृथक हम लोगों का कुछ भी काम अच्छी प्रकार होता है। धन्वंत्र सोत्र से लेकर परशुषु 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आप्त विद्वान मनुष्यों को चाहिए कि व्यापनशील काल और बिजली रूप अग्नि को जानकर उनके निमित्त से अनेक कामों को यथावत सिद्ध करे एवं उस अग्नि से लेके उत्तध्यो 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। काल और भौतिक अग्नि की विद्या के बिना किसी को विद्या युक्त धन नहीं प्राप्त हो सकता और न कि समय के अनुकूल वर्ताव बिना प्रमाण आदि से यथावत उपकार ले सकता है। इसे इस समस्त उक्त व्यवहार को जान के सब कार्य की सिद्धि करके सदा आनंद करना चाहिए। सा प्रत्नया से लेके दरवीना दाम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य ब्रह्मचर्य और विद्या की प्राप्ति के बिना कवि नहीं हो सकता और न कविता के बिना परमेश्वर व बिजली को जानकर कार्यों को कर सकता है। इससे उक्त ब्रह्मचर्य आदि नियम का अनुष्ठान नित्य करना चाहिए। सपूर्व्या से लेके द्रविणोदाम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ज्ञानमान अर्थात चेतना के बिना उत्पन्न किए कार्य करने वाला कोई जड़ पदार्थ आप नहीं उत्पन्न हो सकता। इसे समस्त जगत के उत्पन्न करने वाले सर्वशक्तिमान जगदीश्वर को सब मनुष्य माने। अर्थात जब त्रिन मात्र आपसे नहीं उत्पन्न हो सकता तो ये कार्य जगत कैसे उत्पन्न हो सके। इससे इसको उत्पन्न करने वाला जो चेतन रूप है वही परमेश्वर है। तमिलत से लेकर तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जिज्ञासु अर्थात परमेश्वर का विज्ञान चाहने वाले मनुष्यों, तुम जिस ईश्वर ने सब जीवों के लिए सब सृष्टियों को उत्पन्न करके प्राप्त कराया है
वह जिसने सृष्टि को धारण करने वाला पवन और सूर्य रचा है, उसको छोड़ के अन्य किसी की कभी ईश्वर भाव से उपासना मत करो। सममात्र ईश्वर से लेके विनोद दाम। चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पवन के निमित्त के बिना किसी की वाणी प्रवृत्त नहीं हो सकती और न किसी की पुष्टि हो सकती है, और ईश्वर के बिना इस जगत की उत्पत्ति और रक्षा नहीं होती, ऐसा समझना चाहिए। नक्तो शासा से लेके द्रविणोदाम। पांचवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे दूध पिलाए जाने वाले बालक के समीप स्थित दो स्त्रियां उस बालक को दूध पिलाती हैं, वैसे ही दिन और रात्रि तथा सूर्य और पृथ्वी हैं। जिसके नियम से ऐसा होता है, वह सब का उत्पन्न करने वाला कैसे ना हो। राया बुद्ध से लेकर द्रविणोदाम। छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जीवन युक्त अर्थात देह अभिमान आदि को छोड़े हुए वह शीर त्यागी मुक्ति विद्वान जन, जिसका आश्रय लेकर आनंद को प्राप्त होते हैं, वही ईश्वर सबके उपासना करने योग्य है। नरी से लेके द्रविणोदाम। सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भूत भविष्य और वर्तमान इन तीन कालों का जानने वाला ईश्वर के अतिरिक्त प्रभु तथा कार्य कारण व पापी और पुण्य आत्मा जनों के कामों की व्यवस्था करने वाला अन्य कोई पदार्थ नहीं है। सब ये मनुष्यों को मानना चाहिए। द्रविनादा से लेकर दीर्घमायु। आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, तुम जिस परम गुरु परमेश्वर ने वेद के द्वारा सर्व पदार्थों का विशेष ज्ञान कराया है, उसका आश्रय करके यथा योग्य व्यवहारों का अनुष्ठान करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्ध के लिए बहुत काल पर्यंत जीवन की रक्षा करो। एवं 9 से लेके उद्धव। 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जिसकी विद्या के बिना यथार्थ विज्ञान नहीं होता, वह जिसने भूमि से लेके आकाश पर्यंत सृष्टि बनाई है, और हम लोग जिसकी उपासना करते हैं, तुम लोग भी उसी की उपासना करो। ये 96वां सूक्त और चौथा वर्ग पूर्ण हुआ। अब 8 ऋचा वाले 97वें सूक्त का प्रारंभ है। अप न से लेके शोषुचंद्यम। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सभाध्यक्ष को चाहिए कि सब मनुष्यों के लिए जो जो उनका अहितकारक कर्म और प्रमाद है, उसको दूर करके निरालस्य से धन की प्राप्ति करावें। सुशिक्षित त्रिया से लेके शिशोचदघम। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सभाध्यक्ष को चाहिए कि शांति वचन कहने, दुष्टों को दंड देने और शत्रुओं को परस्पर फूट कराने की क्रियाओं से नीति को अच्छे प्रकार प्राप्त होके प्रजाजनों से दुख को नित्य दूर करने के लिए उद्यम करे। प्रजाजन भी ऐसे पुरुष ही को सभाध्यक्ष करे। प्र से लेके शशु चिदघम। तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब विद्वान सभा आदि की अधीश आप्त अर्थात प्रमाणिक सत्य वचन को कहने वाले सभासद और आत्मिक शारीरिक बल से परिपूर्ण सेवक हों, तब राज्य पालन और विजय अच्छे प्रकार होते हैं। इसके विपरीत उल्टा ही ढंग होता है। ना यते से लेके अग्नि शशोचदघम। चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस संसार में जैसे धर्मिष्ठ सभा आदि के अधीश मनुष्य हों, वैसे ही प्रजाजनों को भी होना चाहिए। प्र या दग्ने से लेके शशोचदघम। पांचवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस बिजली के बिना ऐसा कोई मूर्तिमान पदार्थ नहीं हो जो अलग हो, अर्थात सब में बिजली व्याप्त है, और जो भौतिक अग्नि शिल्प विद्या से कामों में लगाया हुआ धन इकट्ठा करने वाला होता है। ये मनुष्य को अच्छे प्रकार जानना चाहिए। तम ही से लेके शशुचदघम।
छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सत्य प्रेम भाव से प्रार्थना किया हुआ अंतर्यामी जगदीश्वर मनुष्यों के आत्मा में सत्य उपदेश से मनुष्यों को पाप से अलग करके शुभ गुण कर्म और स्वभाव में पवित्र करता है। इससे यह नित्य उपासना करने योग्य है। द्विशो 9 से लेके शशोच दधम। 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे न्यायाधीश नाव में बैठकर समुद्र के पार व निर्जन जंगल में डाकुओं को रोक के प्रजा की पालन करता है, वैसे ही अच्छे प्रकार उपासना को प्राप्त हुआ ईश्वर अपने उपासकों के काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक रूपी शत्रु को शीघ्र निवृत्त करके जितेंद्रता आदि गुणों को देता है। स ना से लेके शशोच दधम। 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पार करने वाला मल्लाह सुखपूर्वक मनुष्य आदि को नाव से समुद्र के पार करता है, वैसे तारने वाला परमेश्वर विशेष ज्ञान से दुख सागर से पार करता है और वह शीघ्र सुखी करता है। पृष्ठोद्दीपी से लेके पातुनक्तम 2रा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि विद्वानों के समीप जाकर ईश्वर व बिजली आदि अग्नि के गुणों को पूछकर ईश्वर की उपासना और अग्नि के गुणों से उपकारों का आश्रय करके हिंसा में नहीं ठहरे। वैश्वानर से लेके उत्तध्यो 3रा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर और विद्वानों से सत्यशील धर्मयुक्त धन, धार्मिक मनुष्य और क्रिया कौशल युक्त पदार्थ विद्याओं को पुरुषार्थ में पाकर समस्त सुख के लिए अच्छे प्रकार यत्न करें। यह 18वां सूक्त और 6ठा वर्ग पूर्ण हुआ। अब एक ऋचा वाले 99वें सूक्त का आरंभ है। जात वेश्य से लेके अग्नि। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे मल्लाह कठिन बड़े समुद्रों में अत्यंत विस्तार वाली नावों से मनुष्य आदिमों को सुख से पार पहुंचाते हैं, वैसे ही अच्छे प्रकार उपासना किया हुआ जगदीश्वर दुख रूपी बड़े भारी समुद्र में स्थित मनुष्यों को विज्ञान आदि दानों से उसके पार पहुंचाता है। इसलिए उसकी उपासना करने वाला ही मनुष्य शत्रुओं को हरा के उत्तम वीरता के आनंद को प्राप्त हो सकता है। और का क्या सामर्थ्य है। यह 99वां सूक्त और 7वां वर्ग समाप्त हुआ।